इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपने ये पार्टी बनाई थी, तो आपके मोटिव पता क्या थे? कि मैंने करप्शन खत्म करनी है और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना है। लेकिन जो नवाज शरीफ है, उनकी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है या फौज है, वो तो कहते ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना है। मतलब उन्होंने होप ही नहीं दी। आपकी वह पार्टी थी जिन्होंने पाकिस्तान को होप दी है, लाइक हम पाकिस्तान से करप्शन खत्म करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाएंगे, जिसमें आप पूरा पूरा फेल हो चुके हैं। यार एक बंदा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में कैसे सोच सकता है? पाकिस्तान के 3 बड़े मेन शहर हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। अब खुदा का शुक्र करें कि कराची हमसे दूर पड़ता है, नहीं तो वो भी बंद हो जाना था। लाइक बिज़नेस हब कौन से हैं? कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर। लाहौर और इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है। लाइक 75% पाकिस्तान तो बंद पड़ा है। और जो बाकी मेन शहर है, गुजरात बंद पड़ा है आपका, गुजरांवाला बंद पड़ा है। जो मेन शहर है, वो ही बंद पड़े हैं और आप चाहते हो कि हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएँ। अब ये 2 दिनों में, लास्ट 2 डेज़ में पाकिस्तान को 190 अरब रुपए का 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जस्ट इस वजह से कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है। आपका लाहौर बंद पड़ा हुआ है, आपका गुजरांवाला बंद पड़ा हुआ है, आपका इस्लामाबाद बंद पड़ा हुआ है। सारे कंटेनर लगे हुए हैं, कोई इम्पोर्ट, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रही और आपको 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जब भी कोई मोटरवे बननी होती है या कोई अदारा बनना होता है, तो इतना बजट आता है उसका, इतना बजट आता है। तो आप स एक दिन का आप इतना खसारा करा रहे हो पाकिस्तान का। लाइक यार एक बंदा मुझे व्यूअर्स मुझे एक बात बताओ, लाइक मैं एक बंदे को कहता हूँ यार आपका ना बिज़नेस में लॉस हुआ है और मैं ना आपको ना फ्री सर्विस प्रोवाइड करूँगा। जब कभी से लॉस भी हुआ है ना हम उसे कवर करने की कोशिश करें और मैं क्या करता हूँ, साल बाद उसे कहता हूँ यार आपकी ना इतनी फीस बन गई है या आपने ना इतना उलट-फेर किया तो यार ये इसमें मेरा भी हिस्सा करो। यार एक बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? लाइक एक बंदे पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है और वो ही बंदा आपके साथ उलट-फेर कर रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं रहा, मैं रहा हूँ, अब नहीं हूँ। अब क्यों नहीं हूँ कि उन्होंने हमारी होप के साथ खेला है। लाइक हमें कहा हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नहीं हो सका, नहीं हो सका, लिटरली नहीं हो सका। यार जब नवाज़ शरीफ की बात आती है, तो वो तो चाहते ही नहीं, वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान में के अंदर इस्तेहकाम लाएँगे। वो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन का पैसा लाएँगे। वो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन रोकेंगे नहीं। लोग उनसे होप ही नहीं लगाते। ना ज़रदारी की जब बात आती है, ज़रदारी से भी लोग ऐसे नहीं उम्मीद रखते। यार आपने होप दी थी लोगों को और आप भी ऐसा करना शुरू हो गए। लाइक जब 2018 में आपके इलेक्शन जीते, तो जब नून लीग और पीडीएम इन्होंने धरने किए थे, आपको पता था ना कि पाकिस्तान के जब ये धरने होते हैं तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है। आपको पता था ना, आपको दर्द होती थी ना, आप भी इनको कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस लगाते थे ना, आपको पता था। आपको पता था दिन में कितना नुकसान होता है। अभी भी आपको पता है कि कितना नुकसान होता है क्योंकि आप गवर्नमेंट में रह चुके हैं। या तो ये हो कि आप गवर्नमेंट में रहे नहीं हैं, आपने हुकूमत नहीं की, आपने की है भई, आपको पता होना चाहिए। और आप अभी आपको अभी हुकूमत के मुताबिक 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और आपको पता भी है आपकी हुकूमत ऐसा देख भी चुकी है, जब पीडीएम ने धरना किया था। और आप क्या चाहते हो कि हम जो डी चौक है उसे बंद कर दें? लाइक हमारे यहाँ एक वफ़द आ रहा है, बेलारूस का वफ़द आ रहा है। तो अब अगर सपोज़ करो मेरे मेहमान आए हैं और मेरे घर वाले मेरे भाई-बहन लड़ रहे हैं और मैं उनको अपने मेहमान को घर लेके आता हूँ और वो उनके सामने लड़ी जा रहे हैं और मुझे भी बुरा-भला कह रहे हैं, तो मेरी कोई इज़्ज़त रहेगी? मेरे घर वालों की इज़्ज़त रहेगी? नहीं ना रहेगी। और मेरा भाई कह रहा हो कि मैंने अपने घर को बिल्ड करना है, मैंने अपने घर में गाड़ियाँ लानी है, मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट करना है अपने आप को। और मेरा भाई ये कह रहा हो और मेरा भाई ही ऐसे कर रहा हो। तो ऐसा तो नहीं ना मुमकिन होता। अब इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी चल रही है कि वो पाकिस्तान नहीं आएँगे, पाकिस्तान नहीं आएँगे और जो बलोची हैं, उन पे तशद्दुद हो रहा है सीधा-सीधा और वो पाकिस्तानी फ़ौज को मार रहे हैं। इधर आपने एहतजाज किया हुआ है और ऊपर से बेलारूस का वफ़द भी आ रहा है। तो एक एक लाइक 75% तो पाकिस्तान वैसे ही एक गड्ढे में गया हुआ है और जो बचा-कुचा है, आप उसे भी बर्बाद कर रहे हो और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, आप उनके सामने भी हमारी बेइज़्ज़ती कर रहे हो। यार एक बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? लाइक आपने जो हमारे लीडर्स बनाए हुए हैं, आप तो अभी जेल में हो। आपने अभी अपनी बीवी को बुशरा बीबी को आगे किया हुआ है। उसको तो छोड़ ही दो, वो तो आपकी बीवी बनी है तो फिर आई है सियासत में। उसे सियासत के सीन भी नहीं आती, सही है? आपने आगे किसको किया हुआ है? अली अमीन गन्नापुर को। यार एक बात सुनो, अब एक जनरल बात करो, एक पाकिस्तान की सोसाइटी का बंदा है। अगर कोई नॉर्मल बंदा अली अमीन गन्नापुर की पर्सनैलिटी को देख के ये बता दे कि बंदा नस्ली लगता है। तो यार मेरी वीडियो को ना डिमोटिवेट कर देना, सही है? हो ही नहीं सकता। लाइक एक बंदा स एक रम की बोतल हो, एक पता लगता है कि रम की बोतल पकड़ी है, शराब की बोतल पकड़ी हुई है, सही है? अब एक बंदा शराब की बोतल पकड़ के सड़क पे भाग रहा है। सड़क पे भाग रहा है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ऐसे उसने किया है।
तो एंड में जब पकड़ा जाए तो वो कहता है कि मेरे पास शायद थी। ऐसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता। हो ही नहीं सकता। एक एक अब मेरे पास ₹10 हैं, तो एक ऊपर एक ₹1 बना हुआ है, 0 बना हुआ है, मैं कहूँ नहीं यार ₹100 ₹100 ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अब ₹100 और ₹10 में एक बाबा जी का फ़र्क है। तो ये बाबा जी का क्लियरली फ़र्क है और जो तस्वीर बनी हुई है वो भी क्लियरली फ़र्क है। नहीं हो सकता और हमें ये हमको में क्या झोंका जाता है कि नहीं यार ₹100 नहीं था, ₹10 ही थे, ₹10 ही थे। तो ऐसे नहीं होता भई। लाइक जैसे 9 मई का वाक़या हुआ था, तो आपने क्या किया था? फ़ौज पे दावा बुलवा दिया। तो यार इससे आपको क्या नुकसान हुआ या आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज आके पीछे कौन? गरीब लोग। अब मैं अपनी लाइफ़ की क्लियर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। अभी तो छोड़ो लाइक अभी लाहौर बंद है, मैं यूनिवर्सिटी का बच्चा हूँ, सही है? अब मैंने लाहौर जाना है, बंद पड़ा है, सही है? मतलब मेरा नुकसान हो रहा है ना, मेरा छोड़ो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है ना, कोई एक बच्चा नहीं पढ़ रहा। एक एक बंदा जो ताजिर है, उसे लाहौर से कराची माल भेजना है। उसका नुकसान हो रहा है, जीडीपी पे सीधा-सीधा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मतलब जीडीपी उसके लगे हुए हैं, लाइक वो बढ़ ही नहीं रही। अब जब 9 मई का वाक़या हुआ था, अब बाकी को छोड़ो, मेरी अपनी रियल लाइफ़ का वाक़या, मेरा क्लास 12 अब 20 साल का बच्चा है। अब वो उसकी वीडियो आ गई, उसको फ़ौज ने पकड़ लिया। अब 20 साल का बच्चा है, उस पे दहशतगर्द की दफ़ा लग गई है। उसने यूनिवर्सिटी पढ़नी है, अब पाकिस्तान में तो पहले ही स्कोप नहीं है, उसने बाहर तो जाना है करने के लिए। अब उसके ऊपर उसके जब वो बाहर जाएगा, तो उसके कागज़ात के ऊपर लिख के इस पे ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगी हुई है। आपको जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। ये क्या कर रहे हो? पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं बार-बार कहता हूँ अब कई लोग पीटीआई के सपोर्टर है मतलब आके इस वीडियो में गलत कमेंट करेंगे। भई यार सोचो, ऐसे नहीं होता, ऐसे पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। कोई कोई जो लीडर होता है वो किसी कौम को आगे नहीं लेके जाता। जो नीचे से जो अवाम होती है वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। दुनिया में आप अमेरिका को देखें कोई अमेरिका का लीडर नहीं आया। अमेरिका की कौम खुद ऊपर गई है। जो जापान की कौम है जब हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला हुआ था तो वो कौम खुद ऊपर गई थी। टेक्नोलॉजी पे खुद ऊपर गई हैं। अब जब जर्मनी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जब अलहदा हुए थे तो जब वो आपस में जुड़े तो लोगों की वजह से जुड़े थे। लोगों की वजह से आगे गए हैं। कोई लीडर नहीं आया। आपने खुद खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान नहीं कुछ कर सकता, ना फ़ौज कुछ कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी, ना नवाज़ शरीफ। कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो भाई मेरे। अब अब मैं पीटीआई का डाई हार्ड सपोर्टर रह चुका हूँ। अब पीटीआई के अब इमरान खान का मोटिव ये है कि हमने करप्शन खत्म करनी है और आपके साथ दुनिया के करप्ट तरीन बंदे आपके साथ खड़े हैं। नहीं होता भाई, समझने की कोशिश करो। पाकिस्तानियों जागो, ये वक़्त आ चुका है। अब हम ऐसे नहीं रह सकते, फ़ौज के सहारे नहीं रह सकते, किसी लीडर के सहारे नहीं रह सकते। हमें अपने यहाँ पे स रहना पड़ेगा।